नमस्कार, मैं हूं राहुल कुमार और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में इटखोरी के धर्म संगम। तो झारखंड अपने खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब से परे झारखंड में कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व रखती हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इटखोरी के एक अनोखे भद्रकाली मंदिर में। ये भद्रकाली मंदिर अनोखा इसलिए भी है क्योंकि ये आस्था के साथ साथ जिज्ञासा का भी एक अनोखा केंद्र है। कैसे? तो ये मंदिर सिर्फ सनातन धर्म तक सीमित नहीं है, ये मंदिर 3 अलग अलग धर्मों का संगम है। भारत आस्था का देश, परंपराओं का देश, ज्योतिर्लिंगों का देश। भारत में आस्था और परंपरा की क्या अहमियत है यह किसी से छुपी नहीं है। आज हम खड़े हैं मुहानी नदी के तट पर स्थित भदुली धाम में। इटखोरी के इस मंदिर में कई रहस्यकारी चीजें हैं जो हमेशा चर्चा की विषय बनी रहती हैं। शक्ति पीठों में मां भद्रकाली का विशेष महत्व है। शक्ति पीठ मां सती के वो प्रिय निवास स्थल है जहां पर मां की शक्तियां प्रकट हुई। हिंदू ग्रंथों में ऐसे केवल 52 शक्ति पीठ का वर्णन मिलता है, लेकिन इन शक्ति पीठों से हटकर मां भद्रकाली का ऐसा अनोखा मंदिर भी है जहां पर दर्शन करने वाले भक्तों की हर मुराद को मां पूरी करती है। साथ ही यहां आने वाले भक्त खाली हाथ नहीं लौटते। पवित्र मुहाने और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित इटखोरी का मां भद्रकाली मंदिर परिसर 3 धर्मों का संगम स्थल है। रांची से 150 किलोमीटर दूरी इटखोरी में सनातन, बौद्ध और जैन धर्म का समागम हुआ है। प्रागैतिहासिक काल से इस पवित्र भूमि पर धर्म संगम की अलौकिक भक्ति धारा बहती चली आ रही है। मां भद्रकाली के इस अवतार को लेकर भी कई तरह की मान्यता है। भद्रकाली का मतलब है मां का भद्र रूप, यानी मां काली का शांत रूप। मां भद्रकाली की प्रतिमा कीमती काले पत्थर को तराश कर बनाई गई है। करीब 5 फुट ऊंची आत्मकद प्रतिमा चतुर्भुज है। प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्रह्मलिपि में अंकित है कि प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी काल में राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने कराया था। भद्रकाली को आस्था का महाकुंभ भी कहा जाता है। यहाँ सिर्फ एक धर्म नहीं, 3 धर्मों के लोगों की मान्यता है। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तीनों धर्म के लोग बड़ी संख्या में मां भद्रकाली के इस मंदिर में आस्था रखते हैं। मान्यता तो ऐसी भी है कि भगवान बुद्ध जब अपने घर से निकले थे तो भद्रकाली में उन्होंने तपस्या भी की थी। सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये पावन भूमि मां भद्रकाली और सहस्र शिवलिंग महादेव के शक्ति पीठ के रूप में आस्था का केंद्र है। वहीं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भगवान बुद्ध की तपोभूमि के रूप में आराधना और उपासना का स्थल भी है। भगवान राम के वनवास और पांडवों के अज्ञातवास की पौराणिक धार्मिक कथाओं से मां भद्रकाली मंदिर परिसर का जुड़ाव रहा है। पुरातत्व दृष्टिकोण से भी मंदिर परिसर काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ का सहस्र शिवलिंग काफी अनूठा है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए सहस्र शिवलिंग में 1008 शिवलिंग उत्कीर्ण है। सहस्र शिवलिंग के जलाभिषेक करने का एक साथ सभी 1008 शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। सहस्र शिवलिंग मंदिर के सामने ही नदी की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। आए तो बनारस से हैं, हजारीबाग के रहने वाले हैं। जब भी इधर से आना जाना करते हैं माता का दर्शन करते हैं और अभी वापस अपने कार्यस्थल बनारस जा रहे हैं। हमारे दोस्त लोग एक आध बार आए थे कभी, तो उन लोग बोल रहे थे कि भद्रकाली माँ का वहाँ मंदिर है, वो बहुत ही भव्य है, विशाल है, दर्शन करने योग्य है। तो हम भी सोचे कि हम भी जाए वहाँ पर दर्शन करें। मंदिर की परिकल्पना उतनी ही पुरानी बताई जाती है जितना मानव जाति की सभ्यता। भारत में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो कई मंदिरों को तोड़ा गया। भद्रकाली मंदिर भी उनमें से एक रहा जिसे मुगलों ने तोड़ा। उसके बाद जब मंदिर का निर्माण हुआ तो एक और ऐतिहासिक रोचक घटना जो दर्ज है वो ये है कि मंदिर से मूर्ति को चोरी कर लिया गया, क्योंकि जिस धातु से मूर्ति बना है वो काफी महंगी आती है। उसे अमेरिका भेजा जाना था,
लेकिन बताया जाता है कि माँ ने यहाँ के स्थानीय लोगों को सपने में दर्शन दिया और बताया कि मुझे चोरी करके ले जाया जा रहा है। और ये घटना होने के बाद इटखोरी के कुछ लोग कोलकाता जाते हैं और एग्जैक्ट जगह जो लोगों ने सपने में देखा उस जगह पे वो जाते हैं और वो मंदिर से जो मूर्ति चोरी की गई थी वो उन्हें वहाँ मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि शांति की खोज में निकले युवराज सिद्धार्थ ने यहाँ तपस्या की थी, लेकिन जब सिद्धार्थ का ध्यान नहीं टूटा, उनके मुख से इटखोरी शब्द निकला जो बाद में इटखोरी में तब्दील हुआ। जैन धर्मावलंबियों ने जैन धर्म के 10वें तीर्थकार भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि की मान्यता दी है। प्राचीन काल में तपस्वी मेघ मुनि ने अपने तप से इस परिसर को सिद्ध करके सिद्धि पीठ के रूप में स्थापित किया था। इस मंदिर का प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है कि यह जो स्थल है ये एक धर्म नहीं बल्कि 3 धर्मों का संगम स्थल है। यहाँ पर माता रानी का स्वरूप है जो हिंदू धर्म की मान्यता है, यहाँ पर जैन धर्म की मान्यता है, यहाँ पर जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे श्री शीतलनाथ जी, उनके पद चिन्हों का अवशेष मिला है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की भी बहुत बड़ी मान्यता है। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे तो उन्होंने यहाँ पर भी अपना बहुत समय बिताया है। ये जो स्थल है इटखोरी, इसके नामकरण के पीछे भी गौतम बुद्ध के कहानी से ही जुड़ा हुआ है यहाँ का नामकरण भी। माँ भद्रकाली की प्रतिमा भक्तों के सौभाग्य से आज इटखोरी के भदोली में स्थापित है। 1966 में चोरी होने के बाद अगर तत्काल माता की प्रतिमा कोलकाता से बरामद नहीं होती तो प्राचीन काल की ये बहुमूल्य प्रतिमा अमेरिका चली जाती, लेकिन समय रहते चोरों की चिट्ठी से मूर्ति एवं सौदागर का सुराग मिल गया। माँ भद्रकाली की प्रतिमा का पता लगने के लिए सीआईडी के एक इंस्पेक्टर को मूर्ति के सौदागर के यहाँ नौकरी करनी पड़ी थी। प्रतिमा को चुराने का प्रयास एक बार पहले भी हुआ था। बिहार शरीफ के मूर्ति चोर गिरोह मूर्ति चुराने में सफल हुए। हमारे साथ बात करने के लिए यशवंत नारायण सिंह हैं। इस मंदिर को बनाने में, इस मंदिर की नींव रखने में, माँ भद्रकाली को चोरी होने के बाद वापस इस मंदिर में स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका रही है। हम मंदिर की कहानियाँ, मंदिर के बारे में जो तथ्य हैं उनसे के बारे में बात करने के लिए आपको इनसे बेहतर इंसान नहीं मिल सकता। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में कौन सी कहानियाँ, किस्से हैं जो प्रचलित हैं, क्यों ये लोग जो मंदिर है वो लोगों में इतने आस्था का केंद्र बना हुआ है। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये तो चमत्कार कहिए, अद्भुत कहिए, माँ की दया कहिए। चोरी होना था, चोरी तो वो जो नौलखा है, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि कितना बड़ा वो आदमी है। अगर इनकी कृपा नहीं होती तो उनके यहाँ से हम लोग वापस नहीं आ सकते थे। अगर माँ की दया नहीं होती, भद्रकाली माँ की, तो हम लोग वापस नहीं आ सकते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों को जो रिपोर्ट मिला, जो बेनामी पत्र आया है बिहार शरीफ से, उसमें ये बात लिखा हुआ था कि 3 दिन के अंदर मूर्ति अमेरिका चली जाएगी। तो और तो व्याकुल हो गए हम लोग। जब व्याकुल होता है तो दिमाग थोड़ा नर्वस हो जाता है। आदमी जब व्याकुल होता है तो हमने माँ से एक प्रार्थना किया, जो सही बात है इनके सामने मैं बोल रहा हूँ कि माँ तुम हमारा सर्वस्व ले लो, लेकिन तुम हो कहाँ वहाँ हमको पहुँचा दो। जान जाए कि रहे, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं तुमको भद्रकाली जहाँ तुम स्थापित थे वहीं लेकर आऊंगा। अब समझिए 3 जगह का नाम था वहाँ। एक दर्शन भगत, वो भी अरबपति आदमी, एक एसके नौलखा, 2 एक और उसका नाम बुला रहे हैं, फिर आपको हम कह देंगे। 3 आदमी के यहाँ में से किसी के यहाँ मिलेगा, ये तो बहुत अजब बात हो गई। बात समझ में आ रही है नहीं? अब 3 जगह में आपको किसी के यहाँ मिलेगी, लेकिन मूर्ति 3 दिन के अंदर आपको अमेरिका चली जाएगी। फिर कहा, हम लोगों का एक दोस्त था पी सेनगुप्ता,
हम लोग उसको पालूदा पालूदा कहते थे। बहुत लगाव था यहाँ से, इटखोरी से, हमसे दोस्ती थी, यहाँ भी आते थे। उनको पकड़े, उनका ससुराल था वहाँ, उनका ससुराल, उनके ससुर जो थे बहुत बड़े डॉक्टर थे। कल के अरे तुम लोग जिसका नाम ले रहे हो ओपन क्यों बोलते हो, वापस नहीं जा सकोगे यहाँ से, ओपन मत बोलो, कोई भी बात कान में बोलो। जानते हो कौन है वो? नौलखा। हम बोले सर आप तो कहते हैं ले जाएगा, हम आए हैं उसको ले जाने के लिए, हमको खाली कह तो दीजिए कि वही नौलखा है, बतला दीजिए कैसे ले जाएंगे वो हम जानते हैं। समर्पण की भावना से आया है, मूर्ति लेके जाना है, नौलखा को भी लेना है। तो वहाँ एगो दर्शन भगत गेट पर था आदमी, एक तो नौलखा का भाई भी दर्शन कुमार नौलखा है, नौलखा एसके नौलखा जो मूर्ति ले गया था वो इसी का कारोबार करता है। उसके घर में ढुकिएगा तो लगेगा जैसे कितना साल है, हजारों मूर्तियां कहाँ से लाया है, उसका कारोबार करता है। हम लोग गए तो जो चोर था एसके नौलखा वो अपने गोदाम पर था, तो उसका भाई दर्शन कुमार नौलखा था। बोला चलिए थोड़ा दिखला देंगे, मूर्ति दिखला देते हैं आप लोगों को, जो मूर्ति पसंद है, क्योंकि मूर्ति का कारोबार वो करता था। और माँ का बक्सा भी तैयार था बन के, एक रट पतला जैसे जो क्लिक बड़का ताला नहीं होता है, खूब मोटका बड़का ताला क्लिक बड़ा मजबूत होता है, उसको बीच में दिए ताला में। एक बार तो ऐसे किए, मुंह फाड़ दिया। देखते हैं कि कोई लगता है कोई लाश पड़ा हुआ है या मैंने ऊंचाई वो जो ढकी हुई थी माँ, वो चट से जैसे उघारे दिखते हैं माँ का है। हम हल्ला किए, हमको थोड़ा रोना भी आ गया, हल्ला भी किए, धर लिए नौलखा को। 1968 में जब मूर्ति को वापस आप कोलकाता से थोड़ी वापस लेकर आए, इटखोरी में क्या माहौल था? अभी तो मंदिर पूरा चेंज हो गया, पूरी तरह से बदल चुका है, उस समय क्या था? परसोनी में हमको लगा 10-20 हजार आदमी परसोनी चौपारण बधी मना एकदम घेर लिया था। मूर्ति आई। और जब इटखोरी आए तो हॉस्पिटल ग्राउंड भरा हुआ लोगों से, औरत मर्द, क्या नारे लग रहे हैं, क्या कहा जाए। बहुत बात है, वो कहावत है अपनी सारी, लेकिन इतना ही बात है अगर माँ की कृपा नहीं रहती तो जसवंत सिंह भी फिर यहाँ जो सरजुआलीगंज जल चढ़ाते हैं तो ये सारी जो शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में ये सहस्त्रलिंग है। इनकी पूजा करने से सारी शिव का अनुष्ठान होता है। तीसरे नंबर में यहाँ पहले नाग नागिन थे। अच्छा। तो जो गेट देख रहे हैं पिलर लगा हुआ, नाग नागिन थे। भक्त लोग आते थे, उनको दर्शन करते थे, लेकिन गेट गिर जाने से वो विलीन हो गया है, लुप्त हो गया है। उसके बाद हमारे ऋषि आया रामवृक्ष महतो जी, और वो जैसे पाया को लगाया वहाँ, लेकिन जिस ढंग के वो पत्थर का ही बीम था उस पर नाग नागे रहते थे, समझे न। और जो शिव इनकी अनुष्ठान करता है उसकी सारी कामना पूर्ण होता है। बाबा अभी भी ऐसा माना जाता है कि सावन के समय अभी भी सांप जो है परिसर में दिखते हैं, लेकिन कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? कभी आज तक नुकसान पहुंचा है बाबू, कभी नहीं। तो मतलब हाँ सांप यहाँ भी दिखते हैं यहाँ, ये जो बराबर ही दिखते हैं। तो ये तो हुई माँ भद्रकाली मंदिर की खासियत, जो यकीनन आपको एक न एक बार सोचने को जरूर मजबूर कर देगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे
जो यकीनन आपने शायद नहीं ही सुनी होगी। भगवान बुद्ध के श्रद्धालु सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में, कई देशों में भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। और इटखोरी का ये जो मंदिर परिसर है वो भगवान बुद्ध से खासा संबंधित है। माना जाता है जब भगवान बुद्ध बोध गया से चले थे संन्यास के लिए, तो उनकी मासी जो थी उनके पीछे पीछे आ रही थी कि अब लौट चलो, वापस घर चलो। तो भगवान बुद्ध, यही वो इटखोरी का वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। मंदिर परिसर में एक अद्भुत बौद्ध स्तूप है। इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। बौद्ध स्तूप में भगवान बुद्ध की 1004 छोटी और 4 बड़ी प्रतिमाएं बनी हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा महापरायण की मुद्रा में भी है। इस स्तूप को पुरातत्व विभाग ने 9वीं शताब्दी काल का बताया है। वैसे कहते हैं सम्राट अशोक ने जिन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, उनमें ये स्तूप भी शामिल है। इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में पानी का संग्रह होना आश्चर्य के साथ खोज का विषय है। कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यह मंदिर चमत्कारों से भरा पड़ा है। यहाँ के किस्से, कहानियाँ ऐसे हैं जो आपको चकित कर सकते हैं। उसी में से भगवान बुद्ध का एक स्तूप भी है। यहाँ कहानी ये है कि यहाँ भगवान बुद्ध का एक स्तूप है, इसमें पानी भरा रहता है और जो आज तक सूखा ही नहीं। ऐसी मान्यता है कि जब ये पानी को सुखा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो सिर्फ इतने से प्लेस में पानी फिर से वापस आ जाता है। पानी कहाँ से आता है, इसकी क्या रहस्य है, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। कहानी ये है कि जिसे बौद्ध स्तूप लोग कहते हैं, ये भगवान कोठेश्वर नाथ का है। यहाँ पे कोठी चढ़ने की परंपरा है। ये भगवान शिवलिंग का जो देख रहे हैं, तो शिवलिंग का अर्थ होता है शिव जी का निराकार रूप, और ये साकार रूप है। ये जटाधारी है, ये इनका जटा है जो उठाने के बाद इसके अंदर में गड्ढा है। इस गड्ढे में जो है सो जल हमेशा अपने आप रहता है। हटा जाने के बाद भी 2-3 घंटे में जल आ जाता है। लोगों का मानना है, पुराने लोगों का, बुजुर्गों का, कि इसमें जल 10 मिनट में आता था, लेकिन अभी 2 से 2.5-3 घंटा समय लगता है, थोड़ा सा जल आता है। मतलब पानी अभी भी पानी को सुखा देने के बाद पानी वापस आ जाता है। हाँ, पानी आता है। अभी थोड़ा नाम मात्र के पानी रह गया है, पहले के जैसा नहीं है। मंदिर परिसर में वर्ष 2011-2012 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की गई पुरातत्व खुदाई के दौरान एक स्तूप की पहचान की गई थी। रांची अंचल के तत्कालीन अधीक्षण पुरातत्वविद NG निकोसे ने इस स्तूप की खोज कर दावा किया कि यह स्तूप किसी बुद्ध भिक्षु का स्तूप है। ये बात पुरातत्व विभाग ने रिकॉर्ड में भी दर्ज की है। मंदिर के म्यूजियम में जैन धर्म के 10वें तीर्थकार भगवान शीतलनाथ स्वामी का एक चरण चिन्ह है। पत्थर को तराश कर बनाया गया ये चरण चिन्ह वर्ष 1983 में ग्रामीणों द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। उस वक्त एक ताम्रपत्र भी मिला था, जिसमें ब्राह्मी लिपि में जैन धर्म के 10वें तीर्थकार भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म स्थान स्थल को बताया गया है। वर्तमान समय में जिला प्रशासन की शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी को 2.5 एकड़ भूमि मंदिर, धर्मशाला आदि के निर्माण के लिए प्रदान भी किया गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं तमासीन। तमासीन अपनी अनुपम सौंदर्य और खूबसूरत छटा के लिए तो जाना जाता ही है। इसके साथ ही ये सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। भद्रकाली मंदिर के बाद हमारा अगला पड़ाव है तमासीन। तमासीन में माँ तमासीन की पूजा की जाती है। वहाँ जलप्रपात है, नदियाँ हैं। इन जंगलों के बीच से गुजरते हुए हम तमासीन जलप्रपात पहुँचेंगे। पर इससे पहले हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ हैं कि जब भगवान बुद्ध बोधगया से भद्रकाली के लिए चले थे, जब वो भद्रकाली पहुँचे, वहाँ उन्होंने तपस्या की, तो वो इन्हीं रास्तों से भद्रकाली पहुँचे थे। तमासीन जलप्रपात झारखंड और बिहार ही नहीं बल्कि घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। तमासीन जैसे अनुपम सौंदर्य झारखंड में शायद दूसरी जगह नहीं होगा। अनुपम सौंदर्य की वजह से ही यहाँ एक बार आने वाले पर्यटक बार बार आने की इच्छा रखते हैं। लेकिन उग्रवाद ने इस क्षेत्र को काफी नुकसान पहुँचाया है। यही वजह है कि ये क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में ज्यादा विकास नहीं कर पाया।
सामान्य जिमिनी स्थल से करीब 200 फीट की ऊंचाई से कई चट्टानों से टकराते हुए जल कण जमीन पर गिर अद्भुत मनोहरी छटा उत्पन्न करते हैं। तो तमाम मुश्किल रास्तों के बाद हम तमासिन जलप्रपात पहुंच चुके हैं। झारखंड में बहुत कम ऐसे जलप्रपात हैं जिससे इतना बड़ा स्पेस मिला हुआ है। आप पूरे विजुअल्स ये देख सकते हैं कि तमासिन की सुंदरता क्या है, प्रकृति ने इसे किस सुंदरता से नवाजा है। सिर्फ तमासिन सिर्फ अपने वाटरफॉल की वजह से नहीं जाना जाता, यहाँ के धार्मिक मायने भी हैं। वो कहानी भी हम सुनाएंगे आपको। हम आपको बताएंगे कि झारखंड के तमासिन को प्रकृति ने अपनी सुंदरता के साथ साथ धार्मिक महत्वों से भी नवाजा है। जानकारों का कहना है कि तामसीन में मनोहरी छटा तो है, साथ ही आध्यात्मिक वास भी वहाँ पर है। सनातन धर्मावलंबियों की आस्था जुड़ी हुई है यहाँ। यही वजह है कि लोग उसे तामसीन माँ के नाम से भी जानते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही तमासिन माता का मंदिर है। पुराने ज़माने में अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी कुछ लोगों से बात हुई। उन्होंने बताया कि पहले यह एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था जहाँ लोग काफ़ी बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। तो ऐसी मान्यता है कि पुराने ज़माने में जब पूजा के बाद खुद देवी माँ भोग लेने के लिए, अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए इस मंदिर से बाहर आती थी। उस समय की एक रूल था कि एक बार पूजा करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर से बाहर चला जाता है, इस पूरे नदी से बाहर चला जाता है, तो दोबारा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी बीच किसी एक नाई का यहाँ जो औजार है, जो काम करने का, बाल काटने का, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मुंडन की मान्यता है, तो वो औजार छूट गया था। तो उसके बाद वो नाई पूजा होने के बाद जब वो वापस आया तो उसने देवी माँ और भी जो सारे भगवान थे वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो उसने साक्षात देवी माँ को देख लिया। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे परंपरा थी कि एक बार जो व्यक्ति यहाँ से बाहर चला जाए वो वापस नहीं आ सकता, तो यहाँ से जो वापस जाने के बाद वो व्यक्ति वापस आया तो इससे देवी माँ बहुत नाराज हुई और उन्होंने श्राप दिया कि ये मंदिर हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस गुफा के अंदर माँ तामसीन हमेशा विराजमान रहती है और सच्चे मन से मांगी गई मुराद और मनोकामनाएं माँ जरूर पूरी करती है। गुफा में आप काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं। आगे का रास्ता बहुत कठिन है, फिर भी हम कोशिश करते हैं जहां तक हो सके हम आपको अंदर ले जाएं ताकि आप देख सकें इस मंदिर के बारे में जो बताया जाता है, मंदिर का जो रहस्य है वो कितना सच है और कितना झूठ। ये गुफा अभी भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस गुफा के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। लोगों का कहना है गुफा के अंत के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुफा के अंत में एक खाई है, लेकिन उसमें आज तक झांका नहीं जा सका है क्योंकि वहाँ किसी तरह की रोशनी काम नहीं करती। हम इस गुफा में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं। आगे का रास्ता जैसा कि आप देख रहे हैं काफी मुश्किल और काफी छोटा है। यहाँ से अंदर जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसी कहानियां हैं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा महल अभी भी है। लोग पुराने जमाने में उस मंदिर को, उस आलीशान महल को लोग देखा करते थे, लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक श्राप के बाद ये महल जो मंदिर है वो पूरी तरह से बंद हो गया था। पर इसका एक रास्ता है जो अभी तक कहाँ जाता है, इसका कहाँ एंड पॉइंट है, कहाँ इसका अंत होता है, इसका कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं। यहाँ इस मंदिर में लोगों की अटूट श्रद्धा है। लोग काफी बड़ी संख्या में दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम में काफी बड़ी संख्या में यहाँ मुंडन होते हैं। ऐसा माना भी जाता है मकर संक्रांति के दिन जो इस नदी में स्नान कर बाहर माँ तमासिन के सामने अपना माथा टेकता है, मनोकामना मांगता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। झारखंड उन राज्यों में शामिल है जिन राज्यों के अंदर ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य की तमाम चीजें मौजूद हैं। बावजूद इसके ये पर्यटकों के लिए बाट जो हो रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इस ओर कदम अग्रसर करे और इन तमाम चीजों को सजाए, संवारे और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए सनमार्ग लाइव 7 के साथ। नमस्कार।